और जब शुरू होता है तब कहते हैं अरे बाबा 11 दिन क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कौन जाए कौन ना जाए। पर लेकिन भगवान के चरित्रों में आनंद ही इतना है कि कब समय बीत जाता है कोई पता ही नहीं लगता। ये भगवान नाम की महिमा का चमत्कार है। तो उसी ज्ञान गंगा के अनुरूप 10 दिवस तक हमने भगवान के चरणों में अनेक प्रकार से भक्ति का, ज्ञान का, भगवान के चरित्रों का अनेक प्रकार से रसों का रसास्वादन किया है। और आज इसका अंतिम क्षण है, विश्राम क्षण है। आपने सब सुन चुके हैं, आप सारा कुछ आपने सुन चुके हैं। बोले फिर आज क्यों बुलाया? तो आज इसलिए बुलाया कि आप जो 10 दिन तक आते रहे जाते रहे, तो अंतिम में आज भगवान का प्रसाद ग्रहण करने आपको बुलाया है। बोलो शंकर भगवान की। तो आज तो अंतिम क्षण है। तो इसी ज्ञान संहिता के अनुरूप श्री सूत जी महाराज आज नैमिषारण्य के उस पावन तीर्थ में 88,000 शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं, ऋषियों भगवान की कथाएं कभी खत्म नहीं होती, भगवान के चरित्र कभी खत्म नहीं होते, भगवान के गुण कभी खत्म नहीं होते। हमारे जैसे ना जाने कितने आए, कितने आएंगे, कितने आके चले गए। अनेक से अनेक वक्ताओं ने, अनेक से अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी उपमा में उसका वर्णन किया, लेकिन वर्णन कोई नहीं कर पाया। जिसकी जितनी बुद्धि उसमें उतना ही घुसेगा। बरसा बरसे रात को, बरसा बरसे रात को। गैस बरखा है ना रात। बोलो राधे राधे। आज खूब छा तुम बैठे हैं चुपचाप, आज ठंड खूब। अन्यथा तुम कबारी पंखा पर नजर, कबारी भैर नजर, कबारी भीतर नजर। आज ठीक है। तो रात को बरसा बरसे, बरसा बरसे रात को, भीग गया वनराय। सारे जंगल सब भीग गए, सब कुछ भीग गया। क्यों भीग गया? बरसा बरसे रात को। रात को बारिश आई ना, सब भीग गया। कह का कपड़ा रहे वाला बहर छोड़िया, कह को झाड़ू रहे बोल छोड़ियो। जिसका सामान है। तो संतों ने कहा है महाराज, बरसा बरसे रात को, भीग गया वनराय। घड़ा भरा ना नीर से, पंछी प्यासा जाए। बहुत गूढ़ विषय है। रातम बरख हुए, आजे नाव पर पानी भी चौड़ लगे बाबा। देखिए बोला गंगा जल निर्मल। ध्यान देना। अब नाव पर तो पानी होने लगे खराब, अब पीणो पानी हुएगी खत्म। धारम जाने को टाइम नहीं। तो संतों ने कहा, बरसा बरसे रात को, भीग गया वनराय। घड़ा भरा ना नीर से, पंछी प्यासा जाए। बहुत ही सार है इसका। बस अगर ये याद कर लिया, 10 दिन की कथा आपको याद नहीं है, ये मुझे भी पता है।
जब मैं ही नहीं याद में इनके बोल तो तुम कने हो, बोलो राधे राधे। हाँ? आज का याद कर लो, एक दोहे में जीवन सुधर जाएगा। कल हमारे कंडारी जी ने कही नहीं एक बात, एक ही शब्द कथा में याद होगी, बोले आओ बैठो जाओ। अब इतने ही शब्द से घर में चोरी होने से बच गई। अच्छा एक दूसरी बात है, एक भगत सत्संग मजुछ, एक कोई मोटी बुद्धि वाला आदमी बैठ गया। होती है सबकी सबकी बुद्धि एक जैसी होती नहीं। तो कोई बैठ गया, तो उस समय कथा चल रही थी, तो गुरुजी ने कहा व्यासपीठ से, बोले कुछ ना आए, कोई कथा नहीं, कोई व्यथा नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई कुछ नहीं, एक मंत्र का जप करो नारायण का। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ये फटाफट गए गुरुजी में, गुरुजी मेरे को एक बार ये मंत्र और बता दो। गुरुजी ने बता दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब एक दिन ये जो है गुरुजी की सेवा में आ गया, अपना मंत्र जपे, इससे ज्यादा इसको कुछ आता नहीं। अब ये सोना में ना मुंगरी से पकी, कहीं आम पक्या, बोलो राधे राधे। अब गुरुजी और चेला जो चल गए भगवान घूमण। अब वहीं रहे बोले बेचारों मुंगरी मंगरी, और चेलन बोली गुरुजी मुंगरी छन लगी बली बारी, सोना में ना खीरा छन लगे, काखड़ी छन लगी। और चेला तोड़ने लग गया, गुरुजी बाटा मचन बैठे। अब जनी महाराज आए, जय को बोया रहे वाला, जय का लगल रहे वाला। अब गुरुजी ने सोच, अब ये बेचारा आए अपना चौकीदारी करने के लिए डंडा लेके खूब मोटा सा। गुरुजी ने सोचा आज चेला तो गया, ये एक डंडा मारेगा खोपड़ी में तो मर जाएगा, चोरी कर रहा है। तो गुरुजी ने जोर से बोला ओम। अभी एकदम बोले नमो, तक हिल्लू की जबल, तब तक वो हॉर आएगी। चौकीदार बोले भगवते भग जा। तब रे चौकीदार जब रे वो तो समझी नहीं। अब वो जब भागने की कोशिश कर रहा है, तब तक देखा चौकीदार ने दे मारा डंडा, बोले वासुदेवाय। अब ये तेरे वासुदेवाय तक ही। तब पहले तो कहीं आवाज लगे कि ओम नमो भगवते, बोले जब पड़ी डंडा तब हुए वासुदेवाय। तो कहने का तात्पर्य है कि एक ही शब्द में हम बच भी सकते हैं, एक ही शब्द में हमारा उद्धार भी हो सकता है। एक चीज पकड़ लो। तो संतों ने कहा बरसा बरसे रात को, भीग गया वन राय, घड़ा भरा नानेर से, पंछी प्यासों जाए। रात में बरखवे कन बरखवे आज, ये बाबा हम तो से भी नहीं आज। बोलो राधे राधे। अब के लिए नहीं सेवला ही तुम तक पता चल, बैर भी मनाण भीतर भी मनाण। बोलो राधे राधे। हाँ अब जरा रात भर बरखा बरखी तमारा तो मनाण लगनी छो के लिए टीन से तुम्हारा, पर आनंद आया ऐसी बात नहीं है। तो बारिश खूब हुई, पेड़ों को पानी सुबेर से हाल होगी, रात पानी खत्म होगी। पर देखो बुद्धि हमारी इतनी कुबुद्धि कि एक बंठा भैर छूट गई। बरसा बरसे रात को, खूब बारिश हुई, भीग गया वन राय, वन भी भीग गए। आज तो महाराज नदी भी उफान में है। अब तो माँ अलकनंदा आपको मिलने सीधे आपके घर ही जा रही है, ठहठ भगवान छिड़ के भीतर। पर लेकिन हमारी किस्मत इतनी खराब है कि एक बंठा बहर रहेगी,
घड़ा भरा ना नीर से, क्यों कि ये बंठ मेरे उल्टा रह करी। पंछी प्यासों जाए, रात भर बारिश हुई पर ये बंठ नहीं बहरे, किले की उल्टू रह करी। ये नीचे हमारी बुद्धि भी, ज्ञान की वर्षा हर जगह होती है, पर लेकिन जिसकी ये बुद्धि उल्टी है उसकी समझ में आज नहीं 1000 वर्ष तक भी नहीं आएगा। हजारों हजार सत्संग सुन ले तो भी उसकी बुद्धि उस वे बंठा की भांति छे कि जो उल्टू ही चल रहा, क्यों कतना बरखा बरखो पर बंठ नहीं भरेण्या। 7 श्रवण वर्ष जोन दो पर वे बंठन नहीं भरे। इसलिए इस बंठे को सुलटा करना पड़ेगा, इस बुद्धि को सुलटा करो। इसमें जब ज्ञान की वर्षा होगी तो आपका उद्धार हो जाएगा महाराज। तो घड़ा भरा ना नीर से, पंछी प्यासा जाए। जब सवेरम लगी 30 बंठा चो पैर छोटे पानी होलो भरी उड़ लावा जरा एक गिलास। बोले महाराज उधर रात हम उल्टू रहे खेल चो लिया। पंछी प्यासा जाए, ये हाल है हमारे। ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे, अपने घमंड में रहेंगे। अरे ये क्या बताएगा, ये तो ऐसा है, ये तो कल का छोकरा है, ये तो ये है। नहीं महाराज, ज्ञान किसी से भी लिया जा सकता है। इसलिए अपनी अकल ज्यादा जब हम चलाते हैं तो हम फंस जाते हैं। तो इसलिए आज श्री सूत जी महाराज के चरणारविंदों में 88,000 सौनकादिक ऋषि अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना ज्ञान छोड़ करके अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना ज्ञान छोड़ करके बैठे हैं। तो आज श्री सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों ये अंतिम क्षण है, भगवान के अनेक चरित्र हैं, अनेक अवतार हैं, जो तुमने ग्रहण कर लिया उसको मनन कीजिए। सुनते हम सब कुछ हैं, मनन कुछ करते नहीं, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। श्रवणम तो कृतम सर्वे मननं नापि चयः कृतम। सुनते तो हम हैं, मनन नहीं करते। तो इसलिए परमहंसों की उस दिव्य संहिता में कल के सत्र में आपने श्रवण किया भगवान के चरित्रों को। अब श्री सौनक जी ने पूछा, बोले प्रभु यदि कुछ श्रवण कराने के लिए है तो करा दो, और नहीं है तो महाराज ठीक है। तो आज भगवान के अवतार, भगवान के अनेक अवतार होते हैं हर युग, हर कल्प, हर मनवंतर में, लेकिन जो विशेष है तो बोले ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम था अत्रि, और अत्रि के हुए चंद्रमा। एक पुत्र और हैं, उनका नाम है भगवान दत्तात्रेय। दत्तात्रेय भगवान भी शिव के अवतार हैं। 2 पुत्र हुए। अत्रि महाराज ने फिर तप किया भगवान शिव का, शिव का तप किया, भगवान प्रकट नहीं हुए। आज गुस्सा आ गया। अत्रि जी महाराज को जब गुस्सा आया, भगवान को शाप देने के लिए जैसे ही खड़े उठे, बोले तुम नहीं आ रहे हो, मैं तुम्हें शाप देता हूँ। भगवान प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। भगवान प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? बोले एक तेजस्वी पुत्र और चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, पुत्र तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर सब्र नहीं रहा। तुम शाप देने के लिए मुझे तैयार हो गए, मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में, अंश रूप में आऊंगा, लेकिन तेजस्वी तो होगा पर सब्र नहीं होगा, और शाप देने के लिए हर जगह तैयार रहेगा। बोले महाराज ऐसा मत दो,
ऐसा पुत्र देने से क्या? बोले नहीं, फिर भी इतना होते हुए भी जगत विख्यात हो जाएगा। और भगवान ही पूर्ण रूप में अवतार लेकर के अत्रि महाराज के पुत्र के रूप में दुर्वासा मुनि के रूप में प्रकट हुए। बोले दुर्वासा जी महाराज की। ऋषियों में परम ज्ञानी हैं दुर्वासा जी महाराज, पर अच्छे खासे देवता दानव मानव सब हिलते हैं। कहां पर श्राप दे दे कुछ पता नहीं। दुर्वासा जी महाराज की चरित्र को आप मैं पहले श्रवण करा चुका हूं। बोले ये तो ऋषियों में अवतार हैं। एक अवतार जो भगवान का है जिसको सब जानते भी हैं और मानते भी हैं, और वो अवतार भगवान का एक सेवक के रूप में हुआ, एक भक्त के रूप में हुआ। कौन? श्री हनुमंत अवतार। भगवान श्री हनुमान जी महाराज स्वयं रुद्र हैं। बोले महाराज हनुमान जी को तो कौन नहीं जानता। लाल देह लालेल से आरुधरे लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। कौन नहीं जानता हनुमान जी को। बोले महाराज इनका तो सुना ही दो और छोड़ो। तो आज श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों इस धराधाम पर एक महान तेजस्वी हुए ऋषि गौतम। गौतम ऋषि बहुत परम प्रतापी, भगवान के परम भक्त। भगवान की सेवा करना, पूजा करना, भगवान की भक्ति करना, यही इनकी दिनचर्या। धर्म पत्नी, पतिव्रता, धर्म परायणा, अनेक प्रकार से दोनों दंपत्ति भगवान की पूजा करते, सेवा करते, सब कुछ करते। ये गौतम ऋषि की जो धर्म पत्नी थी इसका नाम था अहिल्या। अहिल्या जी पतिव्रत धर्मपरायणा, भगवान की परम सेवक, लेकिन सुंदर भी बहुत थी। इस धराधाम पर अहिल्या जी के बराबर दूसरी कोई स्त्री सुंदर नहीं थी। पर सुंदरता तभी अच्छी लगती है जब आप अंतर मन से भी शुद्ध हो, सुंदर हो, निष्कपट हो, भगवान के आश्रय में हो। बाकी तो ये बाहरी रंग है महाराज, कोई काला है, कोई गोरा है। हम इस देह की सुंदरता में ही फंस जाते हैं, और भगवान इस देह की सुंदरता से बहुत अलग है। भगवान मन की सुंदरता देखते हैं, तन की नहीं। परंतु यदि भगवान ने अगर अपना स्वरूप बाह्य भी अच्छा दिया है, तो हृदय से भी अगर सुंदर हो तो उसमें और भी चार चांद लग जाते हैं महाराज। तो इसलिए अहिल्या जी हृदय से भी सुंदर, पतिव्रत धर्मपरायण, और तन से भी सुंदर। तो एक दिन देवराज इंद्र और धर्म पत्नी का नाम है सची। इंद्र की पत्नी का नाम है सची। सची पति हैं इंद्र। तो एक दिन जब देवराज इंद्र और सची दोनों ऐरावत हाथी पर बैठ करके आकाश यात्रा कर रहे थे, तो उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने देखा, प्रणाम किया दोनों ने।
देवराज इंद्र बड़े गर्व से बोले, महाराज देवर्षि नारद कह रहे हैं कहाँ घूम रहे हो? बोले महाराज अपनी इस सर्वांग सुंदरी को लेकर के मैं जरा आकाश मार्ग में घूम रहा हूँ। नारद जी ने कहा कौन सर्वांग सुंदरी? बोले हमारी धर्मपत्नी। बोले कहाँ सुंदरी? इससे सुंदरी तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। इंद्र को बात चुभ गई। इंद्र ने फिर भी गुप्तचरों को भेजा पता लगाने के लिए। सारे देवता जितने भी थे सब गुप्तचर बन के आए तो देखा कि धरती पर तो पूरी धरती पर इस समय अहिल्या के सौंदर्य की चर्चा चल रही है, वही सबसे सुंदर है। तो आज इंद्र ने इसके सतीत्व को खंडन करना चाहा। रात में गौतम ऋषि सुबह उठते हैं, नदी में स्नान करते हैं। आज चंद्रमा को मुर्गा बना दिया गया। हाँ, चंद्रमा मुर्गा बन करके रात के 12 बजे ही चिल्लाने लगे। अब गौतम ऋषि की नींद खुली, अपना कमंडल उठाया, नदी स्नान के लिए गए। महाराज जैसे ही नदी के जल को स्पर्श किया वैसे ही नदी प्रकट हो गई। बोले अरे ऋषि तुम्हें पता नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले, हाँ ब्रह्म मुहूर्त से पहले कभी भी ध्यान देना, किसी मंदिर को खोलना, किसी नदी को स्पर्श करना, किसी पेड़ पर पौधे को छूना, उसके पत्ते तोड़ना, ये महा अपराध है। ऐसा नहीं कि जब मर्जी आ रही है तब नदी के जल को स्पर्श कर रहे हैं, जब मर्जी आ रही है नहा रहे हैं। हाँ, नदियां भी देवी हैं महाराज, ये भी अपने काल में शयन करती हैं और अपने काल में ब्रह्म मुहूर्त में सब उठ जाते हैं। जैसे ही नदी के जल को स्पर्श किया तो नदी ने कहा तुझे पता नहीं ऋषि, अभी मैं शयन कर रही हूं, जाओ अपने घर जाओ। बोले शयन? ये कौन सा समय है शयन करने का? बोले रात हो रही है। बोले रात कहाँ हो रही है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो मुर्गा बांग देने लग जाता है। बोले मुर्गा नहीं है, वो चंद्रमा है, तुम्हारे साथ छल हो गया। इंद्र ने सारा छल कर लिया, घर जाओ जल्दी। सारा कुछ बता दिया। इधर इंद्र आया गौतम ऋषि बनकर और इसने अहिल्या का सतीत्व खंडित कर दिया। जैसे ही कुटिया से बाहर निकल रहा था गौतम ऋषि पहुंच गए, इंद्र गायब। इनकी एक पुत्री है जिसका नाम है क्या? अब याद रखोगे कि नहीं? अगली बार जब रोल तब पूछ लो। तो गौतम ऋषि की एक पुत्री है, इसका नाम है अंजना। अंजनी बेटी से जब पूछा क्यों मैं घर पे नहीं था, कौन आया था, क्या हुआ यहाँ? इसने कहा पिताजी आप ही तो थे, अब आप ही आए, आप ही पूछ रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? बोले कुछ नहीं हुआ। जब काफी पूछने पर भी अंजना ने कुछ सामान्य सा जवाब दिया तो गौतम ऋषि ने पुत्री को शाप दे दिया, जाओ तुम मुझसे छुपा रही हो, तुम्हारा कुमारेपन में ही बेटा हो जाएगा। पत्नी को शाप दिया, जा तो शिला बन जा। तो ये अंजनी एक निर्जन वन में पहुंच गए। बहुत ध्यान से सुनना। अंजनी को जब शाप लग गया, अंजना ने सोचा कि यदि मैं समाज में रहूंगी तो कुछ भी हो सकता है, मेरा कुमारेपन में कभी भी मेरा कुमारेपन खंडित हो सकता है, मेरे कुमारपन में मेरा बालक हो सकता है।
मैं बुरी संगति में फंस सकती हूँ, इसलिए मुझे एक निर्जन वन में चले जाना चाहिए। घनघोर जंगल, एक कुटिया बनाई, उसमें रहने लगी। और ध्यान देना महाराज, कर्म की गति कभी टलती नहीं है। ब्रह्मवाक्यम जनार्दना, ऋषि ने कहा है, झूठ हो नहीं सकता। कर्म का फल मिलकर रहेगा। मृत्यु सत्य है, कर्म का फल सत्य है। जो सत्य जानकर इसको भगवान का प्रसाद समझकर भुगत लेता है, वो भगवान का ही भक्त है। लेकिन जो चिल्लाता है, भगवान को गाली देता है, उसको और पाप लगता है महाराज। कहीं भी चले जाओ, कई लोग बोलते हैं हमारे पास फलानी चीज पे दोष है। कई लोगों ने, बड़ा बड़ा स्टैंडर्ड लोगों ने, जो गढ़वा बेटे नूद चल गए, थोड़ा बहुत पैसा पाई हुई तो उन्हें फिर जाति लिखण भूल गए। हाँ, जाति छोड़े ली। अब बड़ी यूद चल गए तो जथा कई पंडित जी लोग ऐसे हैं, अब नाम क्या लेना, पर यहां से नीचे गए तो बन गए शर्मा। अब पहले बनी शर्मा, अब हो गई बेशर्मा। बोलो राधे राधे। जाति छोड़ ली, भाषा छोड़ ली, मातृभूमि छोड़ ली। हाँ? और जब कभी आपत्ति आई, तब उन्होंने हमारा जन्म पत्री दिखाओ, ये गुरु जी हमारे घर है, दिखा दो। भाई तुम पर तो घर के देवता का दोष है। बोले वहां तो हमें 50 साल हो गए छोड़े हुए। अरे तूने छोड़ा, उसने थोड़ी छोड़ा। अब वो छोड़ देगा तो फिर तो कुछ करने लायक भी नहीं बचेगा। जब तक भगवान ने हमको पकड़ के रखा है, लोग कहते हैं हमने भगवान की पूजा छोड़ दी। छोड़ दो, बहुत अच्छी बात है। क्यों करनी पूजा, फालतू टाइम बर्बाद मत करना आज से। पंडित जी हमने भगवान छोड़ दिए, पूजा छोड़ दी, मंदिर में छोड़ दिया। कभी आपने ये सोचा वो कितना दयालु है महाराज। तुम बड़े धूर्त हो जो तुमने उसको छोड़ दिया, लेकिन उसने आपको पकड़ के रखा है। बेटा है हो या बेटी, छोटे बच्चे जब वो सोता है बड़ा निफिकर होके सोता है। और माँ रात में 10 बार जग के उसके ऊपर कंबल डालती है, कभी उसके सिराने को हिलाती है, कभी माँ सोती है। अगर माँ घनघोर निद्रा में सो गई तो पता लग रहा कि बेटा बेड से नीचे गिर गया, सुबह बेटे की हालत खराब हो गई। माँ को निद्रा तो है पर तंद्रा भी है। निंद्रा तंद्रा वचः। निंद्रा और तंद्रा में क्या अंतर है? एक होती निंद्रा। पातंजल योग सूत्र में पातंजलि जी महाराज ने कहा है कि मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, निंद्रा, तंद्रा और स्वप्नावस्था। तंद्रा अवस्था वो है कि नींद आ रही है, कथा भी सुननी है, ये है तंद्रा। आंखें बंद हो रही हैं, आधी नींद में आधी कथा में। होंदो कभी कभी होंदो बोलो कई वक्त भेजा, वो है तंद्रा।